गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, पढ़ें, मनन करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 26वां पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जेम्स चैप्टर 1 verse 26। Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. आप देखिए, में से कोई भी हमारे जीवन को जो है व्यर्थता के लिए जीना नहीं चाहता। No one want to waste his life in vain। यहाँ पर आप देखें 25वें पद में जो है याकूब कह चुका है कि वो व्यक्ति अच्छा है, भला है, जो वचन को जो है ग्रहण करता है, उसे व्यवहार में लाता है। वो व्यवस्था की जो धार्मिक शरीर जो व्यवस्था है उसमें जो है सिद्ध होता जाता है। आप देखें उसी बात को बहुत सारे रास्तों से कहा गया है। आप देखें जो रिलीजन है उसका एक चरित्र है, रिलीजन हैज कैरेक्टर। आप देखें यदि कोई अपने आप को धर्मी समझता है, अपने आप को रिलीजियस समझता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को जो है अपनी जीभ को लगाम दे। बहुत दिन पहले मैंने एक उदाहरण सुना था कि जीभ में जो है हड्डी तो नहीं होती, लेकिन इसमें क्षमता है कि आपकी हड्डियाँ तुड़वा देगा। आप देखें एक मसीह के लिए ज़रूरी है कि वो उसका जो जीवन है वो सेल्फ कंट्रोल का हो। आगे हम देखेंगे 3 अध्याय में जीभ क्या है और क्या कुछ कर सकती है। आप देखें जो की है, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस का पहला अध्याय 5 और 6 पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 और 6 पद। 2 Peter chapter 1 verses 5 and 6. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. आप धार्मिकता के लिए यदि योग्य होना चाहते हैं, you want to be worthy of religion, worthy of God, उसके लिए कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, और जो जीव है उसका जो कंट्रोल है बड़ा हिस्सा है। आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ पर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप देखें जो यहाँ बात कही गई है वो है धार्मिकता की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते तो हैं, आपको मालूम है मैंने आपसे बहुत समय पहले कहा था, वर्ड्स विदाउट डीड्स आर लाइक ए फील्ड फुल ऑफ वीड्स। जो शब्द है अगर आप उसे कार्य में नहीं लाते तो उस खेत के समान है जिसमें केवल जंगली पेड़ पौधे उगे हैं। आप देखें धर्मी होने के लिए, कहने के लिए, इट शुड बी नोटेड दैट जेम्स उसका 3 अध्याय पद 7 में आप देखें क्या कहा गया है। James 3:7. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. आप देखें मनुष्य ने सब प्रकार के जंगली जो जानवर हैं उनको जो है पालतू बना लिया है, लेकिन उसकी जो जीभ है उसके काबू में नहीं रहती है। कुछ साल पहले बात है, हम जो है 4-5 जो पास्टर्स थे वो एक मीटिंग में थे। मीटिंग थी इस बात के लिए कि किसी ने बोल दिया था उल्टा सीधा, और जो वहाँ जो हमारे जो एक सीनियर थे उन्हें जोर से चिल्ला के दूसरे को कहा, अरे इसका जो थूथन है वो बंद नहीं होता। मतलब कि इसका जो जीभ है वो कंट्रोल में नहीं है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन,
आप देखें, अगर आप धर्मी हैं और कहलाना चाहते हैं, उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? वो है जो है आपकी जो जीभ है वो कंट्रोल में हो। आप देखें, उस बात को हम देखते हैं गलतियों उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पद। Galatians chapter 5 verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. सेल्फ कंट्रोल। Against such things there is no law. परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इनके विरुद्ध कोई आज्ञा नहीं। आमीन। आप देखें, जो आत्मा का जो फल है वो है सेल्फ कंट्रोल। और धर्म जो है उसके जो है कई प्रकटीकरण हैं। बहुत साल पहले मैंने एक उदाहरण पढ़ा था। अगर आप जो धर्मी हैं तो उसको आपको बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना? कि चिल्ला चिल्ला के बोलना है, चिल्ला चिल्ला के गाना है, वो जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको जरूरत है, आप जो हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव किया है, उसे आपने जीवन में लागू करें। उसका जो पहला प्रमाण है वो हमारे जीवन में दिखाई देगा। आपको याद होगा, मैंने जब हम अध्ययन कर रहे थे जेम्स के पहले अध्याय के 10 से आगे पदों को, मैंने आपसे कहा था परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं ना? ध्यान से देखिए, 2 कान हैं, ध्यान से सुनिए। 2 आंखें दी हैं, ध्यान से देखिए। परंतु आपको दिया है एक मुंह। जब आप बोले, देख कर बोले, समझ कर बोले, धीरज से बोले, अपने जीव को जो है कंट्रोल में रखें। आपके जीवन का जो धार्मिकता है उसका जो प्रकटीकरण है आपको दिखाई देगा आपकी शांत रहने में। प्रभु का वचन कहता है जगह शांत रहने में तेरी भलाई है। आइए फिर से एक बार प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से मांगे, प्रभु से ताकत मांगे। प्रभु मुझे मेरी मदद कर ताकि मैं शांत रह सकूं, शांत रह सकूं। दया करें, जब मैं बोलूं तो ऐसा बोलूं मानो मैं आपकी ओर से बोलता हूं। मुझ पर भी प्रभु आप दया करें। मेरी प्रार्थना है मेरे इन तमाम मित्रों के लिए, मेरे परिवारों के लिए, प्रभु जी आप दया करें, प्रार्थना सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु के साथ रहिए, प्रभु की महिमा कीजिए, शांत रहिए, अपने जीव को जो है नियंत्रण में रखिए। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले, आमीन आमीन।